पूर्वांचल के बुंदेलखंड में अवैध खनन का गोरखधंधा यमुना को चीरकर कौन सरकार का खजाना लूट रहा है। जालौन में ऑपरेशन पीला सोना, कैमरे का सच पूरा हम आपके सामने दिखाएंगे। पंजाब के बाद अब प्रदेश में अवैध खनन की वो एक्सक्लूसिव पड़ताल आपको दिखानी है। यूपी का पूर्वांचल हो या फिर बुंदेलखंड, जहां रेत माफिया का चक्का चला वहां हमारा कैमरा खुला और रिपोर्टर भी वहीं चला। सिस्टम की नाक के नीचे यूपी में खनन माफिया कितना एक्टिव है। नदियों का पेट चीरकर, नियमों की धज्जियां उड़ाकर कहां कहां खनन हो रहा है उत्तर प्रदेश में। किसानों की खेती वाली जमीन पर माफिया के कहां ट्रक दौड़ाए और तमाम शिकायतों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आज योगी सरकार को हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, तभी उन्हें पता चलेगा कि जो विभाग उनके पास है ग्राउंड पर उसकी असलियत क्या है, उनके अफसर काम कैसा कर रहे हैं। वो जबरदस्ती हम लोगों की जमीन पे मिट्टी और पत्थर गिट्टी सब डाल के रोड बनाया है उन्होंने। बहुत शिकायत की है, कोई सुनवाई नहीं है, केवल पैसा के बल पर सब काम हो रहा है सर। 3-3 4-4 बार वहाँ रापट कर गई जा, कोई हमन का सुनवाई नहीं होती। यूपी के सोनभद्र का खेउंदा गांव, कोई यहाँ धान उगा रहा था तो कोई सरसों, मगर अवैध खनन करने वालों ने किसानों की जमीन पर ही कब्जा कर लिया। खेतों को काटकर बीचों बीच रास्ता तैयार कर दिया। अब यहाँ से खनन माफिया के रेत से भरे हुए ट्रक गुजरते हैं। इनका डर ऐसा है कि कोई रोकने की हिम्मत नहीं करता। वो जबरदस्ती हम लोगों की ज़मीन पे, ना तो उनके साथ हमारा कोई एग्रीमेंट है ना तो कुछ है, इसके बाद भी जो है कि वो जबरदस्ती मिट्टी और पत्थर गिट्टी सब डाल के रोड बनाया है उन्होंने। और हम लोगों ने रोकने का भी प्रयास किया और एसडीएम साहब के पास भी गए थे और इसके बाद जो है कि डीएम साहब के पास भी लिखित 2 बार हम लोग दे चुके हैं। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। और इस प्रशासन सबको लिख के दे चुके हैं, आपकी जमीन है उस पर खनन माफिया गलत तरीके से ट्रक निकाल रहा है, कोई बोल नहीं रहा। जी कोई नहीं बोल रहा। जगह कहाँ है यहाँ पर? यही है हमारा, इसी प्लॉट पे जहाँ मैं खड़ा हूँ ये आपका है? ये हमारा है, हमारा जोता बोआसा है। इसमें धान बोए थे, उसके बाद सरसों बोए थे। तो फसल कहाँ गई सब आपकी? अब काट के वो बोए के सरसों लगौले है, यहाँ बोले रही कुल उधीन दे लेन जाता। अब का करिए, हर का छूटल बात। अब हम कहते कि हमारे हिस्सा बढ़ जाये तब है हम जोतब बोई। फिर तो ये आपकी जगह है, इस पे बिना आपकी अनुमति के सड़क बना दी गई, आपकी खेती बर्बाद कर दी गई। दयाशंकर सिंह हो या फिर पाल सिंह, सबका दुख दर्द एक सा है। जब आंखों के सामने खेती वाली जमीन पर कब्जा हो जाए तो पेट कैसे भरेगा, घर कैसे चलेगा। सवाल ये भी है कि क्या सोनभद्र में खनन माफिया बेलगाम है। जिला प्रशासन ने आखिर किया क्या? लोगों ने शिकायत किया, फिर क्या हुआ? बहुत शिकायत की है, कोई सुनवाई नहीं है, केवल पैसा के बल पर सब काम हो रहा है सर। लेखपाल पटवारी सब ले दे के फरार हैं एकदम। हाँ, ये पैसा के बल पर काम। ये अवैध खनन करके ले जा रहा है, सामने ट्रक गुजर रहा, देखिए ये अवैध खनन करके ले जा रहा है। इसको देखने कोई नहीं आता? नहीं आता है सर, कोई नहीं देखने आता। आते हैं तो पैसा लेकर चले जाते हैं जी। हाँ, तो हमन का कोई सुनवाई नहीं हो, तो हमन 3-3 4-4 बार वहाँ रापट कर गई जा, कोई हमन का सुनवाई नहीं हो तो बरा गई जा। खनन माफिया की घुसपैठ सिर्फ खेती वाली जमीन पर ही नहीं बल्कि नदियों के अंदर तक हो चुकी है। नियम है कि नदी किनारे सिर्फ 3 फीट तक खनन हो सकता है। हैवी मशीन और पंपिंग सेट लगाने की इजाजत नहीं है, मगर यहाँ तो नदियों का पेट चीरने वाली इल्लीगल माइनिंग हो रही है, वो भी 50-50 फीट अंदर तक। यहाँ पर जो बोट लगाई गई उसके जरिए काफ़ी गहराई तक आप देख सकते हैं, साफ तौर पर जो बालू है उसका खनन किया जा रहा है, जो नियमानुसार अवैध है। और लगातार एक के बाद एक कतार लगी है यहाँ पर ट्रकों की। पोकलैंड मशीन इस बालू को या खनन सामग्री को अंदर से निकालती है और उसके बाद सीधे पोकलैंड मशीन पर लोड करके इनको आगे भेज दिया जाता है। पहले नदी के तट पे ये पट्टा दिया जाता था, लेकिन अब नदी के पेट में पट्टा दिया जाता है, जिसके वजह से इनको रास्ते के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं होता कि नदी के मुख्य धारा बांध के और इसको नदी की मुख्य धारा बांध के इसमें बालू निकालने के लिए कोई अनुमति दी जाती है। इसके लिए न कोई एनओसी होता है पर्यावरण से, न कुछ भी होता है। सोनभद्र यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। खनिज संपदा के मामले में काफी आगे। यहाँ रेत, पत्थर और कोयले का खनन होता है। सोन नदी के अलावा रेहरू और कन्हर नदी भी है। हमारे संवाददाता रेहरू नदी पर भी पहुंचे।
यहाँ भी धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा था। जो पोकलैंड मशीनें होंगी वो नदी के बीच में काम नहीं करेंगी, लेकिन दूर देखिए वो पोकलैंड मशीन जो चल रही है वो नदी के बीच में खनन कर रही है। तो इस तरह से यहाँ लगातार अवैध खनन जारी है। सरकारी आंकड़ों में तो सारी स्थितियाँ बेहतर हैं, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल खनन जो है वो नियमानुसार तरीके से किया जा रहा है। लेकिन असल स्थिति ये है कि यहाँ पर चारों ओर हर तरफ जहाँ भी देखा जाए वहाँ अवैध खनन लगातार किया जा रहा है और जिसको रोकने के लिए प्रशासन और पुलिस ये पूरी तरह नाकाम है। यूपी में खनन में अरबों रुपए का राजस्व सरकारी खजाने को मिलता है, मगर कड़वी हकीकत ये है कि इससे कई गुना ज्यादा अवैध खनन में डूब जाता है, फिर चाहे वो बालू का हो या फिर पत्थर का। इसी जगह से थोड़ा आगे पत्थर भी तोड़े जा रहे थे। जैसे रेत खोदने में नियम है, वैसे ही इसकी भी निश्चित सीमा है, मगर खनन माफिया इसकी परवाह करता कहाँ है। अगर खनन विभाग की बात करें तो नियम के हिसाब से तलहटी तक होती है, लेकिन ये तलहटी के नीचे ही खोदे चले जा रहे हैं। जितनी ऊंची पहाड़ी होती है उतने नीचे भी गहराई में खोद देते हैं, जिससे यहाँ पे झील की तरह बन जाते हैं और पहाड़ियाँ जो है गगनचुंबी इमारत की तरह दिखती है। तो अभी जहाँ हम लोग आ रहे थे, जिस रास्ते से गुजर के हमने देखा था कई सारी झीलें बन गई हैं। तो ये झीलें जब बन जाएंगी तो ये इलाका तो पूरी तरह तबाह हो जाएगा। तो ये पूरी तरह से एनजीटी और पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन है, और जिस तरह से यहाँ पे झील और गहरे गड्ढे बन गए हैं वो पूरी तरह से यहाँ पे एक कहा जाए कि आने वाला समय एकदम समुद्र हो जाएगा। खनन और विवाद इन दोनों का हमेशा से चोली दामन का साथ रहा है, सरकार भले कोई भी रही हो। खनन माफिया हमेशा से इस धंधे में अपना एक छत्र राज चलाने पर आमादा रहता है और अवैध खनन का ये साम्राज्य हमारे कैमरे में दिखाई भी दे रहा है। यूपी में खनन विभाग और भ्रष्टाचार का पुराना नाता है। समाजवादी पार्टी में गायत्री प्रजापति खनन मंत्री थे, अब जेल में है। रेप के मामले के साथ साथ खनन घोटाले को लेकर ईडी और इनकम टैक्स विभाग की जांच चल रही है उनके खिलाफ। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में अर्चना पांडे के पास खनन विभाग का जिम्मा था। मंत्री के निजी सचिव पर भी रेत माफिया से सांठगांठ के इल्जाम लगे। अब ये विभाग खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के पास है और इसकी वजह शायद पुराने मंत्रियों पर लगे आरोपी हैं कि सीएम ने यह महकमा अपने पास रख लिया। सरकार का दावा है कि अवैध खनन माफिया पर सख्ती हुई है, लेकिन सच क्या है? जिस खदान में अवैध खनन ना किया जा रहा हो, जिससे किसानों को भी नुकसान हो रहा है, किसानों के खेत खोदे जा रहे हैं, कृषि भूमि को खोदना एक अपराध है, इस पर भी जो है जिले के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अगर अफसरों की सुनिए, टारगेट फिक्स कर दिया है। कहा है कि इस बार खनन से 440 करोड़ मिलने चाहिए। अप्रैल से अभी तक 130 करोड़ खजाने में जमा भी हो गए। मगर जब हमारे रिपोर्टर ने पूछा कि अवैध खनन को लेकर क्या किया, कितना एक्शन लिया, एसडीएम साहब ने औपचारिकता पूरी कर दी आंकड़े गिनाकर। 24 एफआईआर दर्ज हुई हैं और 26 मामलों में न्यायालय में परिवाद दाखिल हुए हैं और 1543 लगभग 1500 वाहनों पे चालान की कार्रवाई की हुई है, जिससे हमने 7 करोड़ 48 लाख जुर्माने की वसूली भी की है। अवैध खनन का खेल बांदा में भी दिखाई दिया। यहाँ केन और बागे नदी के किनारे रेत माफिया की मशीनरी दिखाई दी। वैसे तो प्रशासन ने 6 जगह तय की हैं जहां से रेत और मोरंग निकाला जा सकता है, लेकिन लहुरेटा और बरकतपुर में रेत माफिया की मनमर्जी चल रही है। नदी से इतना बदरपुर निकाल लिया कि पहले से ही पानी की मार झेल रहे इलाके में पानी की और किल्लत हो गई। महोबा और जालौन की तस्वीरें भी अलग नहीं थी। राज्य सरकार ने धसान नदी के किनारे नदी को उपजाऊ बनाने की योजना बनाई थी ताकि किसानों का भला हो। इसीलिए खदान के लिए पट्टे बांटे, मगर सरकार की नीति को अवैध खनन का ग्रहण लग गया। यही वजह है कि विपक्षी दल यूपी सरकार की नीतियों पर ही सवाल उठा रहे हैं। अवैध खनन में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि शामिल हैं, जो सब मिलकर खुद करा रहे हैं। हम तो 32 साल से वहाँ शासन में है ही नहीं है। इसके पहले सपा बसपा और यही लोग भाजपा ही तो थी। हम कहाँ शासन में हैं? हम आएंगे, निश्चित तौर से हम इन सब चीज़ों को समाप्त करेंगे, इन सब चीज़ों को बंद करेंगे। अवैध खनन पर अंकुश को लेकर हमने राज्य सरकार के खनन विभाग का पक्ष जानने के लिए तमाम प्रयास किए, लेकिन कोई समुचित जवाब नहीं मिल सका। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अवैध खनन के जरिए अरबों के राजस्व के नुकसान पर ये चुप्पी क्यों?
यूपी की किन नदियों में अवैध खनन होता है? पूरे प्रदेश में 20 नदियों के किनारे अवैध खनन रेत निकाली जाती है। अब ये कौन कौन सी नदियां, इस पे गौर कीजिए। गंगा, यमुना, हिंडन, चंबल, केन, बेतवा, सोन, ये वो नदियां हैं जिनके किनारे इलीगल माइनिंग होती है। साल 2022-23 में 6,762 लाख क्यूबिक मीटर खनन हुआ यहां पर, थोड़ा नहीं होता ये। यूपी सरकार को इससे 3,367 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला, मगर यूपी में अवैध खनन का कारोबार 60 से 70 हजार करोड़ रुपए का है, यानी राजस्व को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगता है। अकेले एनसीआर रीजन की अगर बात करें तो ये धंधा करीब 22,000 करोड़ का है। एनसीआर मतलब दिल्ली से बगल में सटे हुए जो यूपी के इलाके हैं। अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 तक अवैध खनन से जुड़ी घटनाओं में कितने लोग मरे? 46। 2012 से 2014 के बीच 4,000 करोड़ के खनन घोटाले का सीबीआई ने खुलासा किया। वैसे यूपी में आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल ने सैंड माफिया के खिलाफ मुहिम छेड़ी है। अभी तक अवैध खनन वालों को 500 करोड़ की चोट पहुंचा चुकी हैं, लेकिन शायद ये नाकाफी है, क्योंकि अवैध खनन का गोरख धंधा बहुत बड़ा है। योगी जी, हमने लोगों की बात आपको सुना दी, सूबे में अवैध खनन की तस्वीरें भी आपको दिखा दी। तय आपको करना है। कानून व्यवस्था और गुंडों को आप सीधा कर सकते हैं। डॉन या माफिया पर आपका बुलडोजर चल सकता है, तो खनन माफिया के चक्के कैसे जाम करने हैं, हमें ये आपको समझाने की जरूरत नहीं। हाँ, हम नजर जरूर रखेंगे कि हमारी इस पड़ताल के बाद आपने या आपके तंत्र ने किया क्या, क्योंकि सवाल प्रदेश के वजूद का है, पर्यावरण के वजूद का है और आपके वजूद का भी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।